वालेकुम। बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया था। अब इसमें हम ये देखेंगे कि एक जेंगो फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसकी मदद से हम कुछ इनपुट वेरिएबल्स और कुछ इमेजेस अपने फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ भेज सकें। मतलब इस तरह समझ लें कि कुछ वैल्यूज़ हम एंटर करें और वो हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए जो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एक फॉर्म चाहिए और एक मॉडल चाहिए। मॉडल क्या करेगा कि वो हमें बताएगा कि उसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। और फॉर्म क्या करेगा कि वो इंफॉर्मेशन हमें फ्रंट पेज से कैप्चर करके हमारे बैक एंड में हमें देगा। और मॉडल का दूसरा काम ये होगा कि उस इंफॉर्मेशन को हमारे डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हम ये सारी विंडोज़ क्लोज करके मॉडल्स की जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। एक सिंपल सा बना लेते हैं। इसमें हम रख लेते हैं कि एक फाइल हम अपलोड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज एक इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं। उसके रेलिवेंट कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे किसकी इमेज है, उसका ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, जेंडर क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, उसका नेम रख लेते हैं अपलोड। आप कुछ भी रख सकते हैं और उसमें एज अ पैरामीटर पास करते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल इनहेरिटेंस के लिए। और कुछ वेरिएबल्स कर लेते हैं, लेट्स सपोज नेम, जेंडर, ईमेल और नेम की जगह करते हैं मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट टाइप की फील्ड्स होते हैं जैंगो में। करेक्टर फील्ड जो कि करेक्टर एक्सेप्ट करता है, ईमेल फील्ड जो कि ईमेल एक्सेप्ट करता है, इमेज फील्ड हमारे पास एक इमेज एक्सेप्ट करेगा, डेट टाइम फील्ड हमारे पास डेट और टाइम एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली हमारे पास एक और फील्ड है इंटीजर फील्ड, डेट फील्ड। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के फील्ड हैं जिनकी इन मदद से हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अभी नेम के लिए हमें करेक्टर चाहिए, तो हम कैरेक्टर फील्ड यूज़ कर लेते हैं और इसकी मैक्स लेंथ कर देते हैं 100। अब इस 100 कैरेक्टर से ज़्यादा होंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी का नेम भी अराउंड 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। फिर मैंने 100 लिख दिया, इसको 50 कर देते हैं। अगर वो कुछ इस तरह लिख रहा है जो कि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि नेम के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर कर रहा है। जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टर फील्ड यूज़ कर सकते हैं मेन उसमें। लेकिन हमारे पास बेसिकली दो ही ऑप्शन होती हैं, एक तो मेल, दूसरी फीमेल। अभी हम ये देखेंगे कि वो ऑप्शन कैसे दी जा सकती हैं। मैक्स लेंथ इसकी कर देते हैं 5। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और हमें पैरामीटर देना है, लेकिन उसको हम बाद में देंगे। ईमेल की जगह मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड मैक्स लेंथ इक्वल टू 50। और इसी तरह हम यहाँ पे एज का कर सकते हैं, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड मैक्स लेंथ इक्वल टू 10। अच्छा, लेट्स सपोज हम कुछ इस तरह का क्रिएट करना चाहेंगे, कोई वैल्यू यूज़र कुछ वैल्यू एंटर नहीं करना चाहता। लेट्स सपोज अपनी एज एंटर नहीं करना चाहता, तो हम उसको नल इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ताकि अगर वो नल वैल्यू छोड़े तो उसको एक्सेप्ट करें। इसी तरह हम ईमेल में भी कर देते हैं, लेकिन नेम और जेंडर में नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ के मैं ये चाह रहा था कि हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करें जेंडर के लिए, जहाँ से वो मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सके। उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जेंडर चॉइसेस का, जो कि बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टपल्स होगी। और इसमें हमारे पास दो टपल्स होंगे। फर्स्ट टपल बताया मेल के लिए होगा और सेकंड टपल फीमेल के लिए। सेकंड टपल इज फॉर फीमेल और ये जो वैल्यू हमें शो होगी वो हमें वहाँ पर एफ शो होगी। अब इस जेंडर चॉइसेस का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम पास कर देते हैं अपने जेंडर के जो वेरिएबल है उसमें। तो ये हमें हमारा पास हो चुका है। तो ये मॉडल डॉट पी वाई फाइल हमारे पास फाइनलाइज हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एक तो इस मॉडल को रजिस्टर करना है अपने डेटाबेस के साथ, अपने एडमिन पैनल है उसके साथ, तो इसको रजिस्टर करना है।
तो इसके लिए हम जाएंगे एडमिन डॉट पी वाई में और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर अपने जो मॉडल है उसका नाम दे देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इस मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट अपलोड। हमने अपलोड का जो मॉडल है उसे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा जो मॉडल है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई रजिस्टर हुआ है। इसके लिए एडमिन पैनल पे जाएंगे। यहाँ पर हम एडमिन पैनल पे आ चुके हैं, और इससे पहले हम ये भी देख लें कि क्या हमारे पास कोई इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो इशू है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट कर रहा है कि जो सेमी कोलन है ये पे कुछ इशू है। एक्चुअली मुझे लिस्ट ऑफ सेट देना था, मैंने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास कर दी है। तो इसको चेंज करते हैं लिस्ट ऑफ सेट में। और यहाँ से देखते हैं कि क्या अब भी ये एरर हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। ओके, मैक्स लेंथ इज इग्नोर्ड। अच्छा, मैंने इंटीजर फील्ड में मैक्स लेंथ दे दिया, वो कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब देखते हैं कि अब हमारे पास इशू आ रहा है। मैक्स लेंथ इज टू स्मॉल टू फिट द लॉन्गेस्ट वैल्यू इन चॉइसेस। मतलब कि जो मैक्स लेंथ है चॉइसेस की वो थोड़ी इंक्रीज करके लेट्स सपोज 10 कर देते हैं। कह रहे कि 5 में जो चॉइसेस हैं पूरी नहीं आ रही। अब मज़ीद देखते हैं कि अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अच्छा, इसी तरह इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। इस जस्ट saying सब्सक्राइब दिस चैनल, लेकिन हम एडमिन पैनल जाके देखना चाह रहे थे। तो इसके एंड पे हम लिख देते हैं एडमिन। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपलोड का आ चुका है। इस पर हम अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि नो सस्टेबल अपलोड, क्योंकि हमने जो हमारे मॉडल्स ने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें नेम, जेंडर, ईमेल और एज थी, उसको हमने अपने डेटाबेस में क्रिएट नहीं किया। उसको हमें अपने डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए मैनेज डॉट पाई से मेक माइग्रेशन की कमांड रन करनी है। अच्छा, ये मैनेज, इससे पहले अगर आप रन करने से पहले यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फाइल नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसको रन कर दिया तो ये फाइल आपको शो होने लग गई है। और इसको रन करने के बाद आपने एक और कमांड रन करनी है, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो ये आपका जो ये इशू आ रहा था कि टेबल क्रिएट नहीं था, वो अब क्रिएट हो चुका होगा, उम्मीद तो है। ये देखें, ये आपका एक टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप ऐड करें, नेम एंटर करें तलहानवर, जेंडर मेल, ईमेल दिस वन, एज 24, और इसको सेव कर दें। तो ये हमारे पास हो चुके हैं। लेकिन ना यहाँ पर आपको एक weird सी चीज़ नज़र आ रही है कि अपलोड ऑब्जेक्ट वन। इसी तरह मैं एक और ऐड करूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ, क्या किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर अली खान करते हैं। ईमेल कुछ भी लिख देते हैं, अली खान @gmail.com, एज 20 कर देते हैं। यहाँ पर सेव करें। तो यहाँ पे देखें ये आपको अपलोड ऑब्जेक्ट टू, अपलोड ऑब्जेक्ट वन। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये मुझे शो करे मेरा नाम, यहाँ पर भी शो करे जो अली का नाम है। ठीक, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मॉडल में, और मॉडल में एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। अब वो क्या करेगा कि जहाँ पर हमें पहले ये नाम शो हो रहा था वहाँ पर नेम शो करेगा। देखें कि अब मुझे यहाँ पर ये नेम शो करने लग गया।
अच्छा, अब हमारे पास एक क्रिएट हो चुके हैं डेटाबेस, और हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो चुका है जो डेटाबेस में वैल्यूज एंटर करेगा। अब हमें एक फॉर्म चाहिए जो कि हमारे फ्रंट पेज से वैल्यूज गेट करे और उसको डेटाबेस में मॉडल के थ्रू एंटर करे। तो फॉर्म के सेक्शन में जाते हैं। फॉर्म की कोई फाइल नहीं है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, forms.py, और फ्रॉम django डॉट फॉर्म इंपोर्ट मॉडल फॉर्म। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा मॉडल है और मेरा फॉर्म है दोनों कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे मॉडल से फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट करना है। फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट अपलोड, कि हमारा फंक्शन था दिस वन, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम आप जो मर्जी रख लें। हाँ, अपलोड फॉर्म रख लेते हैं, इसमें पास कराते हैं मॉडल फॉर्म एज अ पैरामीटर। और ये समझ लें कि इस तरह के ये हमारे पास जेंगो में एक तरीका है अपने एक मॉडल फॉर्म से एक न्यू क्लास इनहेरिट करके उसमें चेंजेस करने का। ये आपने इसको ऐसे ही रखना है, बस यहाँ पर क्लास का नाम देना है और कोई चेंज नहीं करनी, स्ट्रक्चर को ऐसे ही रखना है। मॉडल फॉर्म यहाँ पर आ गया। अब मॉडल का जो नेम है उसको कहते हैं कि ये हमारा मॉडल है और ये उसके फील्ड्स है। मतलब कि हमारे पास मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम हमारे पास अपलोड है, और फील्ड हम कौन कौन से यूज़ करना चाह रहे हैं। आपकी मर्जी, आप सारे यूज़ ना करना चाहें, आप नेम जेंडर कर लें, बाकी चीज़ें नल इक्वल ट्रू है तो वो नल सेट हो जाएंगी। या अगर आप सारा करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ नेम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, नेम जेंडर। देखिए, अगर मैं सब करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास तकरीबन 10 के करीब नाम है, तो सब एंटर नहीं करूँगा। मैं सिंपली क्या करूँगा कि दिस वन, दिस इसको एंटर कर दूंगा, डबल स्कोर ऑल, डबल अंडरस्कोर ऑल, डबल अंडरस्कोर। तो मेरे तमाम के तमाम जो फील्ड्स हैं वो मेरे पास इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सेव किया फाइल को। अच्छा, साथ साथ एक चीज़ जरूर के सब फाइल को साथ साथ हमने सेव करते जाना है। मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म को मुझे फ्रंट पेज पे रेंडर कराना है। उसके लिए कौन सी फाइल यूज़ होगी, व्यूज़ डॉट पाई की। व्यूज़ डॉट पाई में गए और यहाँ को सबसे पहले फॉर्म को इंपोर्ट कर लेना है। फ्रॉम डॉट फॉर्म इंपोर्ट अपलोड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर फॉर्म इक्वल टू अपलोड फॉर्म, और जहाँ पर था सब्सक्राइब दिस चैनल वहाँ पर आप फॉर्म पास कर दें और देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। HTML पेज पे गए, अपने उसको रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। लेकिन फॉर्म में कोई सबमिट की कोई बटन नहीं है, बस ये फॉर्म है। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे ये आगे जाएगा डेटाबेस में। तो इसके लिए हम एक होम पेज पर जाकर फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक बेसिक सा HTML में फॉर्म। और यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है HTML में तो हम डबल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके उस वेरिएबल का नाम एंटर करते हैं, प्रिंट, मैंने एंटर कर दिया, इसको रिमूव कर दें बेशक। अच्छा, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो सबमिट का, तो वो बटन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप कौन सी है, सबमिट टाइप होनी चाहिए। नेम कुछ भी रख लें, सबमिट रख लें, एंटर रख लें, क्लिक रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो गया है। अभी मुझे उम्मीद है कि इसमें वार्निंग आएगी, तो अभी लेकिन ये मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा कि वो वार्निंग क्यों आई है, उसको कैसे सॉल्व करना है। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से हमारे पास फॉर्म था, देखते हैं कि सबमिट का बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हमारे पास कोई वार्निंग नहीं आई, अच्छी बात है। लेकिन अब हम जाके डेटाबेस में देखते हैं कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की थी, लेट्स सपोज
एक और नेम के साथ एंटर करता हूँ, हारिस अवान HARIS @ को कुछ भी लिखते हैं भी A24 सबमिट। और अब जाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आई है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि नहीं अवेलेबल हुई। उसकी दो रीज़न है, एक तो हम अपने फॉर्म को सेव नहीं कर रहे, और अभी यही एक रीज़न है कि अपने फॉर्म को सेव नहीं कर रहे। अच्छा, तो उसके लिए हमें जाना है फॉर्म्स पे, बल्कि व्यूज़ पे, और इस फॉर्म को यहाँ पर सेव करना है। अच्छा, अब ये जो फॉर्म इक्वल टू अपलोड फॉर्म है, ये क्या कर रहा है कि ये फॉर्म को डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ आ रही हों और उसको हमने सेव कराना हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास एक मेथड होता है पोस्ट का, जो ये कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो गई है तो उसको कैप्चर कर लो। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मतलब हमारा जो मेथड है अगर वो पोस्ट है और इस तरह समझ लें कि इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो चुकी है हमारे मेथड से, तो फॉर्म को सेव कर लें। लेकिन सेव करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, लेट्स सपोज देयर इजंट एनी एरर, और इसको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, साथ ही दोनों को कोशिश करते हैं कि एट अ टाइम ओपन कर लें। नेम एंटर करते हैं हारिस, जेंडर मेल, एज 24, एंटर। तो ये देखें कि हमारे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट होना शुरू हो गया कि नेम हारिस है, जेंडर मेल है, ईमेल haris@gmail.com, एज 24। अच्छा, तो ये तो यानी वर्क कर रहा है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। अगर फॉर्म वैलिड है, कोई इशू नहीं है, फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, तो फॉर्म डॉट सेव, फॉर्म को सेव कर लें। लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ और करनी है कि फॉर्म इक्वल टू अपलोड फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब जो पहले इन्फॉर्मेशन हमने प्रिंट कराई थी वो इन्फॉर्मेशन हम अपलोड फॉर्म में जाएगी और वो सेव हो जाएगी। इसको अगेन करके देखते हैं। अभी मैं रन करा के दिखा दूं कि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हारिस के नाम से। अगेन रन किया, जेंडर मेल, एज 24, देखते हैं कि ये सेव हुई है कि नहीं हुई। अभी भी हमारे पास सेव नहीं हुई है। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि हमने CSR टोकन यूज़ नहीं किया अपने फॉर्म में, जिसकी वजह से मे बी फॉर्म उसको सेव ना कर रहा हो। CSR टोकन हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हमारे जो फ्रंट एंड से बैक एंड जो डाटा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसको सिक्योर करता है। तो होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी थी, इसी तरह से छोड़ी थी ऑलरेडी। मैं इसका जिक्र भी करना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि जिस तरह HTML में हमारा एरर आता है, क्या जेंगो में भी इस तरह, जेंगो फॉर्म में भी इस तरह एरर देता है, ये अगर हम यूज़ ना करें तो हम CSR टोकन यूज़ करके देखते हैं कि क्या दोबारा हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, नहीं सेव कर सकते। ये अभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कोई प्रॉब्लम है हमारे कोड में, कोई इशू है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही। इसको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही थी। वो ये कि हमने यूज डॉट पाई में पोस्ट मेथड तो डिफाइन कर लिया कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पोस्ट हो जाए तो हमने उसको किस तरह सेव कराना है, लेकिन बेसिकली हमने फॉर्म में वो मेथड भी अप्लाई नहीं किया। तो मेथड इक्वल टू पोस्ट,
इसको करके देखते हैं तो उम्मीद है कि हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगेन इसको रिफ्रेश किया, सबमिट किया, देखते हैं कि क्या। अभी भी मुझे लग रहा है कि वो सेव नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, बिल्कुल भी सेव नहीं हुई। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कंसोल पे प्रिंट करा रहा है, हालांकि मैंने वो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव भी कर दी है। तो ये थोड़ा इशू है कि उसको यहाँ कंसोल पे प्रिंट नहीं करना चाहिए, जबकि प्रिंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट स्टेटमेंट मूव हो चुकी है। चेक कर रहा था कि क्या इशू आ रहा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग से स्टॉप की। इशू तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता चला, लेकिन मैंने सिंपली ये किया कि जो हमारा सर्वर था उसको कंट्रोल सी की मदद से ब्रेक करके अगेन रिस्टार्ट किया, तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होना शुरू हो गई है। तो एक और नाम देख के देख लेते हैं। और इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सेव हुआ या नहीं सेव हुआ। तो ये भी सेव हो चुका है। तो ये था कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये ख्याल रखना है कि मेथड इक्वल टू पोस्ट जरूर डिफाइन करना है, सी एस आर ऑफ टोकन भी डिफाइन करना है, ये टेबल इसी तरह डिफाइन करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट है जो हम देख लेते हैं कि एज पी, एज टेबल क्या चीज़ है। एज पी करूँगा तो वो उसको एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले करा देगा। अभी तो वन लाइन है, लेकिन इसको एज अ पैराग्राफ की शेप में आप देख सकेंगे जो हमारा टेबल है। ये देखें, ये एक डिफरेंट शेप में हमारे पास आ रहा है। और एडमिन में आपने साइट रजिस्टर ज़रूर करनी है, सॉरी मॉडल रजिस्टर ज़रूर करना है। व्यूज़ डॉट पाई में हमारे पास एक और का भी लिखने का भी देखें कि मैंने उसको एंटर कर दिया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव नहीं हो रही। तो उसको रिमूव करने के लिए कि हम एफ तो कमांड हमने यूज़ किया, हम एल्स कमांड भी यूज़ कर लेते हैं। एल्स कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट ना हो तो हम ये फॉर्म यूज़ करें। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा तो आप देखें कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन फिर भी शो हो रही है। इसकी एक और रीज़न ये है कि ये दोनों फंक्शन जो है, दिस वन फंक्शन है, दिस वन पार्ट और एल्स वाला पार्ट, ये दोनों एक रिटर्न फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीका यह है कि हम डिफरेंट रिटर्न फंक्शन के लिए यूज़ करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक और फंक्शन है एचटीटीपी रिस्पॉन्स का, उसको यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट्स, सॉरी, फ्रॉम डिजेंगो डॉट एचटीटीपी import http रिस्पॉन्स डायरेक्ट। इसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और इसे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न http रिस्पॉन्स। और जो पाथ हम देते हैं सिंपली दिस वन, ये होम पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर दे। इसको मैं अगेन रन करके देखता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही। एक और नाम रख के देखते हैं, एज 28। सबमिट करके देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से तो गायब हो गई है, लेकिन क्या यहाँ पे भी सेव हुई है या यहाँ पर सेव नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें कि ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक फॉर्म, एक रिलेशनल डाटाबेस के साथ, यानी कि एक टेबलर डाटाबेस के साथ एक इमेज जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, एक फाइल जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे।